कौन से दुरूद पढ़ने से ज़्यादा फ़जीलत व सवाब है? दुरूद शरीफ के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे मन घड़त दुरूद शरीफ मोबाइल पर कसरत के साथ गर्दिश करते रहते हैं और उन पर मन घड़त फ़ज़ाइल और अहादीस के हवाले से झूठी बातें लिखी होती हैं, हालांकि उनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और आम लोग जो जानते नहीं हैं या ये कि उन दुरूद शरीफ की फ़जीलतों और उन दरूद शरीफ के बारे में किसी आलिम से तहक़ीक़ नहीं करते हैं, तो वो उन्हों दरूद शरीफ को पढ़ते रहते हैं और जो कुछ उसमें मन घड़त फ़ज़ाइल और अहादीस के हवाले से बातें लिखी होती हैं उनको सच समझते हैं। याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले दुरूद शरीफ वो हैं जो अहादीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। उनमें मुख्तलिफ़ दुरूद हैं। दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। इस तरह की दुरूद शरीफ को उलमा ने जमा भी किया है, जैसे ज़ादुस सईद एक किताब है, उसमें इस तरह के दुरूद हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमान ने भी फ़ज़ाइल ज़िक्र में जो फ़ज़ाइल आमाल का हिस्सा है उसमें ऐसे दुरूद शरीफ को जमा किया है जो अहादीस में मौजूद हैं। बाज़ दुरूद शरीफ ऐसे हैं जो अहादीस में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो जो दुरूद शरीफ हैं उनके अल्फाज भी दुरुस्त हैं और उनके मानी भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। ऐसे दुरूद शरीफ को भी उलमा ने जमा किया है, जैसे एक किताब है दलाइलुल खैरात। ऐसे दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और बाज़ दुरूद शरीफ वो हैं जैसे दुरूद ताज है या दुरूद माही है, दुरूद हज़ारी है, दुरूद लखी है। इस तरह के बहुत सारे दुरूद हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो दुरूद बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और उनके जो फ़ज़ाइल हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं। लिहाजा इस बात की कोशिश हो कि उन दुरूद को पढ़ने का एहतमाम किया जाए जो अहादीस में मौजूद हैं और अहादीस के हवाले से दूसरी किताबों में, छोटी मोटी किताबों में लिखे हुए हैं।